Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Shahryar Khan from 40th CTP. I am currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. स्लाइड सबको नजर आ रही हैं जी. दिस इज सीएसएस ब्रेनरी. जो लोग नहीं जानते इंस्टीट्यूट के बारे में उनको थोड़ा सा बता देता हूँ. दिस इज बेसिकली इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस और जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं, चाहे वो एफआईए का हो, आईबी का हो, कस्टम्स का हो, या फिर जो है वो हमारे पास जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता हो, उसकी प्रिपरेशन होती है. चलते हैं जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने अगली स्लाइड की तरफ. एफआईए टेस्ट प्रिपरेशन, खासतौर पे बीएस 15 और बीएस 14 असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा. अच्छा जी, आज की प्रेजेंटेशन की सीक्वेंस क्या है? पहले पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे क्राइटेरिया की कि भाई पोस्ट क्या है, कितनी है, लास्ट डेट क्या है, टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल भी होता है या नहीं होता, इन सब चीजों के बारे में करेंगे, यानी थोड़ी सी टेक्निकल चीजों के बारे में बात करेंगे. सेकंड स्टेप में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि भाई सिलेबस क्या है, कौन कौन से पोर्शन से टेस्ट किया जाता है आपको टेस्ट के अंदर, और फिर एंड में बताऊंगा कि अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है. यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हमारी एक और फैकल्टी थी मैडम आमना, वो भी इस सेशन में होती, बट अनफॉर्चुनेटली उनको थोड़ा सा काम पड़ गया, उनका बिजी स्केड्यूल था, तो वो सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई. लेकिन रिलेटेड टू मैथ्स और एबिलिटी वो अपनी एक छोटी वीडियो यूट्यूब पर कर देंगी, आप लोग वो भी देखिएगा तो आप लोगों को मदद मिलेगी. चलिए जी, पहले बात कर लेते हैं जी क्राइटेरिया एंड पोस्ट के ऊपर. ठीक है, पहले बात कर लेते हैं जी क्राइटेरिया और पोस्ट. सबसे पहले निकाल लेते हैं जी हम एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, ये है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो कि आई एफआईए की. अगर आप देखें तो यहाँ पे राइट अबव द पोस्ट लिखा है असिस्टेंट बीएस 15 की. एज लिमिट है जी 18 से 28 साल. एज लिमिट क्या है? 18 से 28 साल. ठीक है, मैं दोबारा निकाल देता हूं. एज लिमिट है जी हमारे पास 18 से 28 साल. क्राइटेरिया क्या है? अगर आप बीएस 15 असिस्टेंट की जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्राइटेरिया है सेकंड क्लास और ग्रेड सी की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए. अक्सर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर जो है वो क्या मतलब बीएस अगर आईटी में किया हो या कॉलेज से किया हो, कहीं से भी आपने किया हो, आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपकी 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए. कितने साल की जी? 14 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, किसी चीज में भी हो. अच्छा, the selected candidate shall have to undertake 6 weeks IT basis training course including MS Office conducted by NITB within 1 year. बोला जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनको फिर आईटी का कोर्स भी किया जाएगा, तो वो बात की बात है. असिस्टेंट के अंदर कोई भी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट नहीं है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, असिस्टेंट के अंदर कोई भी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट नहीं है. एक और बात आ जाती है कि क्या वो लोग जो 29 साल के हैं, जो एज उनकी ज्यादा है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं. एज रिलैक्सेशन के कुछ रूल्स हैं हमारे पास. अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखे हो, वो एज रिलैक्सेशन के रूल्स हैं. अगर आप उनके अंदर फॉल करते हैं एज रिलैक्सेशन के रूल में, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी. और अगर आप उस रिलैक्सेशन के रूल्स में फॉलो नहीं करते तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी. तो जिसको भी एज रिलैक्सेशन करनी है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर देख ले कि वो किस कैटेगरी. फॉर एग्जांपल सिंध रूरल के लिए 1 से 2 साल अलाउड है. आप कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट हो गए, हमारी हिंदू कम्युनिटी हो गई, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई, वहां पर जो है वो हमारे पास चीजें मौजूद है जहां पे रिलैक्सेशन है. देन जी हमारे पास सब इंस्पेक्टर बीएस 14. इसके लिए अगेन ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए. एज लिमिट है जी हमारे पास 18 से 25 साल. यहां पर पहले रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स एमसीक्यूज का, और उसी के साथ साथ फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा. ठीक है, यानी आपकी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट भी लिया जाएगा. यहाँ पे क्राइटेरिया मौजूद है, यानी लड़कों की 5 फीट 6 इंच कद या उससे ज्यादा होना चाहिए, और लड़कियों की 5 फीट 4 इंच का कद या उससे ज्यादा होना चाहिए, और चेस्ट वगैरह की डायमेंशन भी यहाँ पर लिखी हुई है. प्रोमिस वाइज कोटा किसकी कितनी सीट्स होंगी वो भी यहाँ पर लिखा हुआ.
देन जी स्टीनियोटाइपिस्ट है BS14, जिसमें इंटर चाहिए, उसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड भी ऑब्वियसली जरूरी है। देन जी यूडीसी है हमारे पास, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतना नीचे हम नहीं जाते, हमारा मेन टारगेट ये दो हैं, असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर। ठीक है, यहां पर मैं एक और बात बताता चलूंगा, अगर आप नीचे आए, अब आपकी जो लास्ट डेट है इस पोस्ट के अप्लाई करने की वो है 14 जून। 14 जून 2021 आखिरी डेट है। आपने FIA की वेबसाइट पे जाना है www.jobs.fia.government.pk और वहां पे जाके फॉर्म सबमिट कराना है और जो चलान वगैरह उसको सबमिट करना है। अभी कुछ मसला आ रहा है, बच्चों को वेबसाइट जाके फॉर्म फिल नहीं हो रहे, उनकी तरफ से इशू है, ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट पे लोड बहुत होता है तो फिर सबमिट नहीं हो पाती चीजें, तो 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, प्रोबेबली मंडे वाले दिन। जैसे ही वीक डेज आते हैं, जैसे ही मंडे आता है तो जो है वो उसके अंदर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। हसनैन ने सवाल किया है, सब लोग अपने सवाल नोट कर लें, मैं आखिर में सबके सवाल ले लूंगा, ठीक है ना? अभी जरा मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, नहीं है चलान का तो कोई मसला नहीं, सिर्फ ऑनलाइन फिर जो है वो सबमिट कर दें, या मंडे तक रुके, मंडे ट्यूसडे तक वर्किंग डेज में जाने दें। हो सकता है वेबसाइट्स में कोई मसला हो, तो फिर मंडे या ट्यूसडे को आप आराम से अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहां पर आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया और पोस्ट के ऊपर सवाल कि कितनी पोस्ट थी, क्या क्राइटेरिया है, कितने साल के लोग जा सकते हैं। सर सब इंस्पेक्टर में रनिंग होगी, यहां पर उन्होंने रनिंग नहीं लिखी हुई, ठीक है। इससे पहले जो सब इंस्पेक्टर के टेस्ट हुए हैं, 1-2 दफा रनिंग हुई है, यहां पर नहीं लिखा हुआ फिजिकल में, यहां पर सिर्फ उन्होंने हाइट और चेस्ट की बात की है, रनिंग टेस्ट नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी, नेक्स्ट है जी हमारे पास सिलेबस। क्या है जी हमारे पास सिलेबस? सिलेबस क्या है इस टेस्ट का, खासतौर पर जो सब इंस्पेक्टर का टेस्ट है और असिस्टेंट का टेस्ट है। सिलेबस में जो एरिया को टेस्ट किया जा रहा है, पहला है हमारे पास इंग्लिश, दूसरा है हमारे पास जनरल नॉलेज, थर्ड है हमारे पास जी इस्लामियात, फोर्थ कंप्यूटर साइंसेस, एंड फिफ्थ बेसिक मैथ्स एंड एबिलिटी। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर टेस्ट बेस्ड होगा, और ये 5 ही चीजें जो है वो आपसे टेस्ट की जाएंगी कि वेदर आप इसके अंदर फॉलो करते हैं या आपको जो है वो टेस्ट आता है या नहीं आता। ये एज रिलैक्सेशन मौजूद है, ठीक है ना शान गिल, एज रिलैक्सेशन मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे ग्रुप पर भी मैंने एज रिलैक्सेशन का डॉक्यूमेंट शेयर किया था, तो उसके अंदर है, तो आपको मैं बता दूंगा जी। सीमा इस्लामियात भी है इसके अंदर। चलते हैं जी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में क्या क्या चीजें पूछता है, जनरल नॉलेज में क्या क्या, इस्लामियात में, कंप्यूटर साइंस में, और बेसिक मैथ्स और एबिलिटी में आपसे क्या क्या टेस्ट किया जाएगा। सारे क्वेश्चन जी एंड में लूंगा इंशाल्लाह। इंग्लिश पर आते हैं जी। इंग्लिश में आपसे जो टेस्ट किया जा रहा है उसमें सबसे पहले वोकैब है, फिर स्पेलिंग करेक्शन। मैं भी पास्ट पेपर्स ही देख रहा था FIA के, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा कुछ पास्ट पेपर्स। तो वोकैब, उसने काफी वोकैब पूछी हुई है। स्पेलिंग करेक्शन, अगेन स्पेलिंग करेक्शन के काफी MCQs आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इनकरेजिबल की स्पेलिंग पूछी हुई है, पैसिमिज्म की स्पेलिंग पूछी हुई है, एनालॉजीज आई हुई हैं। अब एनालॉजीज क्या होती हैं, क्या नहीं होती, पूरा लेक्चर्स मौजूद है, आपको मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है आने वाले दिनों में। कॉम्प्रीहेंशन पूछा हुआ, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है जी? कॉम्प्रीहेंशन होगा कि वो आपको एक पैराग्राफ दे देगा, आप एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे, नीचे 4 से 5 सवाल होंगे, और उसी पैराग्राफ में से वो सवाल होंगे जिनके आंसर आपने MCQs पे टिक लगाने होंगे। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि ये पूरा पेपर जो है वो MCQs बेस्ड है। 100 MCQs आएंगे, और 100 MCQs में से आपको 100 के 100 करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क्स क्या है? कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। इसमें कट ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको 1000 कैंडिडेट्स या 500 कैंडिडेट सिलेक्ट करने हो तो जो टॉप 500 है उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा अच्छा स्कोर हो उतना अच्छा है। अच्छा जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ, पेपर्स में मेरे पास पेपर भी मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह टेस्ट करता है। इतना आसान टेस्ट नहीं है, खास तौर पे बच्चों के लिए जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, या जो मतलब जो पढ़ाई के साथ इन टच नहीं है। ये देखें जी, FIA का टेस्ट है 2018 का। ये देखें जी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे, यानी वोकैबुलरी इसने पूछी हुई है, आपके सामने है। फिर अगेन करेक्शन, अगर MCQs 4 किसी को नजर आ रहा हो, मैं इसको
हाईलाइट भी कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए इसने हमारे पास करेक्शन ऑफ स्पेलिंग यानी स्पेलिंग पूछा हुआ है, स्पेलिंग करेक्शन। अगेन मैंने आपको बताया ये बहुत ज्यादा वो पूछ रहा होता है स्पेलिंग करेक्शंस के बारे में। इसके अलावा अगर आप 2019 वगैरह में जाएंगे तो आपको कॉम्प्रीहेंशन भी मिलेगा, ठीक है, और एनालॉजीज भी मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एनालॉजीज तो मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन एनालॉजीज 2019 या 20 का पेपर मैंने देखा था तो उसमें एनालॉजीज भी बड़ी उसके साथ मौजूद हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंग्लिश के बाद जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो है एफआई एक्ट नहीं है। एफआई एक्ट इसके अंदर शामिल नहीं है। एफआई एक्ट जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट में पूछता है जो BS-17 का होता है, इसके अंदर एफआई एक्ट शामिल नहीं है। ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने पूरे पास पेपर जरा थॉरली एनालाइज किए हैं, तो उसके अंदर शामिल नहीं, ठीक है जी, एफआई एक्ट से सवाल नहीं आएगा। देन है जी हमारे पास जनरल नॉलेज। मैंने आपको बताया था इंग्लिश के बाद क्या है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में अब दो पार्ट्स हैं, एक कहलाता है पाकिस्तान अफेयर्स, एक कहलाता है करंट अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स का मतलब कि पाकिस्तान से रिलेटेड एमसीक्यूज, किन किन चीजों से, पोस्ट पार्टीशन इवेंट्स के बारे में आपको पूछ सकता है, फॉल ऑफ ढाका कब हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आप पूछ सकता है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट हुआ, 18वीं तरमीम कब पास हुई। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूरी ज्योग्राफी के बारे में पूछ सकता है। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कितनी है, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन के बारे में, वाटरवेज, कौन सा डैम कहां बना हुआ है, कौन सा डैम किस रिवर पे बना हुआ है, पीएम और प्रेसिडेंट के बारे में अक्सर पूछ लेता है, पहले पीएम कौन से थे, पहले प्रेसिडेंट कौन से थे, गवर्नर जनरल के नाम, फ्लैग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, नेशनल एंथम के बारे में, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बारे में, आर्कियोलॉजिकल और रिलीजियस साइट्स के बारे में, ठीक है जी, हड़प्पा हो गया, टेक्सला हो गया, मोहब्बत खान मॉस्क्यू अक्सर पूछता है कहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, शालीमार बाग कहां पर सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पता हो, सेक्शन ऑन स्पोर्ट्स के बारे में, और इंपॉर्टेंट बुक्स जो पाकिस्तान के ऊपर हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। जनरल नॉलेज का दूसरा पार्ट आता है जी हमारे पास करंट अफेयर्स यानी वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड डेमोग्राफी, नोबेल लॉरेट्स के नाम, खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है, एक तो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, करेंसीज, फ्लैग्स और उनके मीनिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एयरलाइंस के नाम देगा, पूछेगा कौन से मुल्क की है, एजेंसीज के नाम दे देगा, CIA स्टैंड फॉर क्या होता है, सिटी विद निक नेम्स दे देगा, ठीक है, एब्रीविएशंस काफी दफा पूछ लेता है, अगेन इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिकल साइट्स और एब्रीविएशंस पर काफी आपको पूछता है। इसको देख भी लेते हैं जी, अगर हमारे पास पेपर मौजूद हो यहाँ पर, जो कि मौजूद है, उसमें से दिखा भी देता हूं मैं आपको। अगेन हम पेपर की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास पेपर आ गया है सामने, ये तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज चल रहे हैं, ये इस्लामियत के एमसीक्यूज आ गए। ये देखें, हु वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ चाइना, अगेन जीके का सवाल है। द रिवर ऑफ थैमस इज लोकेटेड इन, रिवर थैमस अगेन इंग्लैंड का बहुत मशहूर वो है, रिवर है, अगेन जीके का सवाल है। वारसक डैम, जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के वो वाटरवेज से सवाल करेगा, वाटरवेज इन पाकिस्तान। अगेन उसने पूछा हुआ है कि भाई वारसक डैम कहां पर है, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में या गिलगित में। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ के बारे में सवाल करता है, ठीक है। अफगानिस्तान इज लोकेटेड इन, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने वर्ल्ड अफेयर्स में यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको सवाल कर सकता है, ठीक है ना, कि भाई अफगानिस्तान कहाँ लोकेट करता है, साउथ एशिया में या सेंट्रल एशिया के अंदर या ईस्ट एशिया में या वेस्टर्न एशिया में या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को आपने तैयार करना है। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, कमाल अतातुर्क, ठीक है। फिर अगेन आप देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो मैंने अभी भी कहा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एयरलाइंस, न्यूज एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज। यहां पर देखें उसने पूछा हुआ है कि ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड, सबसे ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी कौन सी है, ठीक है। वर्ल्ड जीके से भाई, हिरोशिमा में 1945 में बम उन्होंने मारा था, अगर आपको याद हो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, अगेन अगर आप मेरे सिलेबस के अंदर देखें जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है
डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पॉपुलेशन से सवाल पूछ सकता है। ये देखिए यहाँ पे उसने पॉपुलेशन से सवाल पूछा हुआ है। एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है पाकिस्तान का, जो कि बलूचिस्तान है। अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी से सवाल आपसे करेगा, लाजमी करेगा जीके के पोर्शन के अंदर, ठीक है। द ऑथर द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान इज, एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान जो बुक है उसके ऑथर कौन से हैं। अगेन अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स में देखें, मैंने आखिरी पॉइंट पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन पाकिस्तान, वो आपको याद करनी पड़ेंगी, उसके ऑथर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, उनसे वो क्वेश्चन पूछता है वो कौन है, कहां से आएगा, पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह, उसी में से आएगा, पूरी कोशिश होगी। अच्छा जी, टुवर्ड्स न्यू पाकिस्तान अगेन एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसका कहां से मैंने लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, ठीक है जी। तो ये जीके के अंदर जो मैंने ये पूरी चीजें बनाई हुई, यानी पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, इसी के इर्द गिर्द जीके के एमसीक्यूज रिवॉल्व करेंगे, तो कि 30 से 40 एमसीक्यू सिर्फ जीके के ऊपर होंगे, ठीक है। 30 से 40 एमसीक्यूज जीके के ऊपर होंगे, तो बड़े अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान की, सक्खर टू कोयटा हाईवे का क्या नाम है, अगर आप देखें तो मैंने पाकिस्तान में लिखा हुआ होगा कि जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पे पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे देखिए उसने पूछा हुआ है कि भाई सक्खर टू कोयटा जो हाईवे उसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को हम करेंगे अपने सिलेबस में तैयार, और सारी चीजों को इंशाल्लाह करा जाएगा। तो ये था हमारे पास जीके का पोर्शन। जीके के पोर्शन में एक पोर्शन है पाकिस्तान अफेयर्स का, दूसरा पोर्शन है हमारे पास करंट अफेयर्स का, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इस्लामियात, यानी अगर हम अपना सिलेबस दोबारा देखें तो पहला इंग्लिश का पोर्शन था वो बता दिया, जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें थी वो बताई, तीसरा है हमारे पास इस्लामियत। अब इस्लामियत में टेस्ट क्या करेगा आपसे, इस्लामियत में बेसिक बिलीफ्स के बारे में पूछ सकता है, तौहीद, रोजा, नमाज, सॉरी तौहीद, आखिरत, रिसालत, उनके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ सकते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, जिहाद, हज, फॉर एग्जांपल नमाज कब फर्ज हुई, ठीक है, रोजा कब फर्ज हुआ, ईदैन की नमाज जो है वो फर्ज है या वाजिब है, ठीक है, जुम्मे की नमाज फर्ज है या वाजिब है, ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट इस्लामिक इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज के बारे में पूछ सकता है कि भाई हिजरत कब हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि मदीने में कितने साल गुजारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि मक्के में कितने साल गुजारे, कुरान कितने साल में फर्ज हुआ, अशरा मुबशरा में कौन से साहबी थे, कौन से साहबी नहीं थे, कुरान ने जो मौजूदा जो किताब की हालत है, यानी किस साहब ने जो है कुरान को जो है वो यकजा किया, कंपाइल किया, उनका क्या नाम था, इस तरह वो आपसे क्वेश्चन दे सकता है। और इस्लामिक इवेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल क्रूसेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामिक इवेंट है, उससे वो आपसे सवाल कर सकता है। इस्लामिक पर्सनैलिटीज के बारे में आपसे सवाल कर सकता है, जो कि बहुत मशहूर पर्सनैलिटीज पास्ट में गुजरी है। आइए देखते हैं कोई एक नजर इस्लामियत के एमसीक्यूज की तरफ। ये देखिए जी, द प्रॉफिट स्टेड इन अयूब अंसारी हाउस, अयूब अंसारी के घर आप वसल्लम कितने साल रहे थे। हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश, वही कुरैश में पहले राइटर कौन से थे जो वही लिखते थे, ठीक है। अच्छा, इस्लामिक ऑफिशियल सील स्टार्टेड इन, इस्लाम का ऑफिशियल साल, ये ईयर होगा, साल होगा या ईयर होगा, पहले मुहर्रम से शुरू होता है। इन हाउ मेनी डेज अकीका सेरेमनी ऑफ द होली प्रॉफिट वाज हेल्ड, यानी होली प्रॉफिट की लाइफ से भी सवाल आ सकते हैं। इस पुलिस का डिपार्टमेंट किसने एस्टेब्लिश किया था, हजरत उमर ने, ठीक है। द नंबर ऑफ सूरा इन द लास्ट पारा इज, आखिरी पारे में कितनी सूरा, यानी कुरान शरीफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है भाई। द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट किसने बनाई, यानी इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आ सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ कौन थे, ठीक है। केव ऑफ हीरा कितनी दूर है मक्का से, ठीक है। तो इस्लामियत की आपने अच्छे तरीके से भी तैयारी करनी है। अगर आप इसके ऊपर फिर से लिखें तो इसके अंदर हम दो तीन चीजें ऐड कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, यानी लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, यानी सीरा ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से भी सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा होली कुरान रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी सबसे बड़ी सूरा कौन सी है, छोटी कौन सी है, बिस्मिल्लाह कितनी, दो सूरा, कौन सी सूरा ऐसी जिसमें दो दफा बिस्मिल्लाह आता है, कौन सी सूरा ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, ठीक है। तो रुकू कितने हैं पूरे कुरान शरीफ में, आयात कितनी है, सूरतें कितनी हैं, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं इस्लामियत के अंदर। और इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ये पूरी कंपाइल एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको दे दिया जाएगा इंशाल्लाह, बड़े अच्छे से तैयारी हो जाएगी।
अच्छा जी, उसके बाद किस चीज को टेस्ट करता है पेपर में? देन है जी हमारे पास कंप्यूटर साइंस। क्या है जी हमारे पास? कंप्यूटर साइंस, जिसके ऊपर सवाल आते हैं। अब कंप्यूटर साइंसेज में आपसे कौन सी चीज पूछेगा? कंप्यूटर साइंसेज में आपसे पूछेगा जी इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कीबोर्ड हो गया हमारे पास, माइक हो गया, माउस हो गया, इनके बारे में आपसे सवाल कर सकता है। आउटपुट डिवाइसेस, स्कैनर हो गया हमारे पास, प्रिंट स्कैनर इनपुट डिवाइसेस, सॉरी, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर हो गया हमारे पास, स्पीकर हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन कर सकता है। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पूछ सकता है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव, यूएसबी, आईओ डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन कर सकता है। एमएस ऑफिस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पास्ट पेपर देख रहा था, काफी चीजें उसने एमएस ऑफिस से पूछी हुई है, यानी एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है, कॉपी पेस्ट, कॉपी किस तरह होता है, पेस्ट किस तरह होता है, न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह होता है, सेव किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस की शॉर्टकट्स, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, ठीक है। ईमेल्स के बारे में भी उसने पूछा हुआ, ठीक है ना, कि भाई ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो ईमेल पे अपलोड हो सकते हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो ईमेल पे अपलोड नहीं हो सकते। तो कंप्यूटर साइंसेज के अपने एमसीक्यूज की भी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आइए जरा देखते हैं पास्ट पेपर से। ये देखें जी, फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्वेश्चन, मैंने कहा था स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में क्वेश्चंस, अगेन स्टोरेज डिवाइस यानी कैलकुलेशन प्रोसेसिंग डिवाइस है। विच वन इज ऑट 1 केबी इज इक्वल टू 1 केबी कितने, यानी 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होती है, 1000 बाइट्स के बराबर। विच टर्म इज रिलेटेड टू डेटाबेस, डेटाबेस कौन सा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था? ऐसे पास्कल, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अगेन एक दो फाइल से ये पूरी तैयारी हो जाएगी, इसमें कोई चीज घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। एक दो फाइल एमसीक्यूज की कंपाइल फॉर्म में आपको मिल जाएगी, वो आपको बता देंगे। सरफराज मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ, ठीक है ना, आप परेशान ना हो, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ उसी की तरफ। अब जो है इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इस्लामियत हो गया, कंप्यूटर साइंसेस हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो बेसिक मैथ्स एंड एबिलिटी। अभी मैं पूरे पास पेपर से एनालाइज कर रहा था कुछ दिनों से, तो मैंने देखा कि मैथ्स से इतने सवाल नहीं आ रहे, ठीक है, मैथ्स से इतने सवाल नहीं आ रहे, लेकिन हमें फिर भी मैथ्स के बारे में थोड़ा प्रिपेयर करना है। यानी सीक्वेंस और सीरीज से कुछ साल ऐसे हैं जिसपे उसने ये टेस्ट किया था, सीक्वेंस से भी टेस्ट किया है, सीरीज से भी टेस्ट किया है। एबिलिटी के पोर्शन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, यानी वो आपको एक सीक्वेंस दे देता है, बोलता है कि भाई अगर एबिलिटी के बारे में पूरी पूरी जो है वो मैडम आमना आपको खुद ही बता देंगे किस तरह की क्या चीज होती है, कि वो आपके बेसिकली मेंटल एबिलिटी चेक करता है कि आप वो पैटर्न को जो है वो इंटरप्रेट कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। फिर भी हम जो है वो मैथ्स के इतने क्वेश्चन टेस्ट नहीं कर रहा, फिर भी हम उसमें सीक्वेंस, सीरीज, परसेंटेज और रेशो, टू बी ऑन द सेफ साइड, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिर एबिलिटी की तो करनी करनी है, तो वो तो आते ही आते हैं, लेकिन फिर भी मैथ से इतने सवाल नहीं आ रहे, ठीक है। अगर आप इस पूरे पेपर में भी देखें ना, तो यहाँ पे मैथ से कोई सवाल नहीं है, लेकिन एबिलिटी से सवाल है, और एबिलिटी से सवाल आएंगे, और एबिलिटी जो है वो हमें तैयार करनी है। मैं दिखाऊं आपको एबिलिटी से कहाँ सवाल आए हुए हैं। इस पेपर में नहीं तो फिर दूसरे पेपर में आए थे, मैंने देखा था। अच्छा, यहाँ पर तो एबिलिटी से नहीं आया हुआ, लेकिन इससे पहले जो थे, अभी दो तीन पेपर में देख रहा था, 2018 का पेपर था, 2019 का पेपर था, उसमें एबिलिटी से काफी सवाल उसने टेस्ट किए हुए हैं। तो एबिलिटी वाले पोर्शन को हम खाली नहीं जाने दे सकते। काफी थोड़े से डिफिकल्ट थे एबिलिटी के से सवाल, लेकिन आसानी से हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये तो था हमारी, अगर सीक्वेंस पे दोबारा जाएं तो हमारी पहले सी चीज थी क्राइटेरिया, वो हमने डिस्कस किया, कौन सी पोस्ट है, क्या क्या है, हमने सिलेबस डिस्कस किया, क्या क्या चीजें आपको टेस्ट कर सकता है। अब वो बच्चे जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, या कि भाई सर टेस्ट आप ही का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको मैं ये बता देता हूँ कि हम आपको किस तरह इस पूरे टेस्ट की तैयारी करवाएंगे।
फिर उसके बाद आप लोग के क्वेश्चंस लेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा और फिर इस सेशन को कंक्लूड किया जाएगा। how do we get you prepared for the test? The complete material provision in the form of MCQs, आपको तमाम चीजें in the form of MCQs दे दी जाएंगी। स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश से वोकैबुलरी, स्पेलिंग करेक्शन, एनालॉजी दिए जाएंगे। पाकिस्तान अफेयर्स की जितनी सारी चीजें हैं सब की 2-2, 3-3 फाइल्स दी जाएंगी ताकि आप लोग प्रिपेयर करें, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, डेमोग्राफी हो, वाटरवेज हो। कोई बुक लेने की आपने जरूरत नहीं है। बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक के साइजेस इतने मोटे मोटे हैं कि आप लोग देखकर ही डर जाएंगे। देख रहे हैं ये आप बुक, ये कोई जो वो 1100 पेजेस की बुक्स होती हैं, तो आप लोग देखकर ही डर जाएंगे। आप लोगों ने कोई बुक खरीदनी नहीं है, बहुत सारी बुक से डाटा कंपाइल हुआ हुआ पड़ा हुआ है, वो आपको जो है वो फाइल सॉफ्ट फॉर्म की बुनियाद के ऊपर दे दिया जाएगा। इस्लामियात हो, कंप्यूटर साइंस हो या फिर बेसिक मैथ्स एंड एबिलिटी हो। अच्छा जी, दूसरा है पास्ट पेपर्स, जितने भी अभी तक पास्ट पेपर्स हो चुके हैं वो विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंग्लिश, मैथ और एबिलिटी, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें क्लासेस होना जरूरी है, ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। तो इंग्लिश, मैथ्स और एबिलिटी की डिस्कस क्या करूं मैं, मतलब पाकिस्तान का जो है वो फ्लैग किसने बनाया था, और जो है वो डैम जो है वो वर्सक डैम कौन से जो है वो रिवर के इंडस के ऊपर है, इसको क्या डिस्कस करेंगे, मतलब इसको मैं क्या डिस्कस करूं, ठीक है ना। ये तो डिस्कस करने की बात है। CIA स्टैंड फॉर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ठीक है, तो इसको ये वो एमसीक्यूज है ही नहीं जिसको डिस्कस किया जाए, ठीक है। अच्छा, फिर जो है मैं आपको बता रहा था इंग्लिश, मैथ्स और एबिलिटी पोर्शन, ठीक है, ये चीज जरूरी है, जिसकी क्लासेस जरूरी है, तो इनकी आपको पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स जो कि CSPs की हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उनको आप सुनेंगे। मैथ्स में खासतौर पर उसमें जो बेसिक एमसीक्यूज है, परसेंटेज रेशियोज, और एबिलिटी का पोर्शन है, पूरा सॉल्यूशंस बताए गए हैं, उनको आप सुनेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी मुश्किल लगे आपको, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे तो हमारी फैकल्टी आपको इंशाल्लाह आंसर करेगी। आखिर में जी 7 मॉक्स होंगे जस्ट बिफोर द टेस्ट ऑफ FIA, जैसी ही फाइनल डेट आएगी उसके पहले हमारे जो है वो रॉन्ग क्वेश्चंस पे ऑब्वियसली जो है वो मार्क्स कट होंगे ना। अच्छा, आखिर में 7 मॉक्स लिए जाएंगे 100 मार्क्स के, जाके आपके आखिर में जाने से पहले 7 दिन में आप रोजाना एक मॉक देंगे ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाए। फीस जी अगेन बहुत लो फीस रखी गई है, डिपेंडिंग स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए 2500 रुपीज फीस है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जून 10, और व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पे मेंशन है, उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस ऑलरेडी बहुत लो है, आप दूसरी जगह पे जाके देख सकते हैं कितनी ज्यादा फीस है। अगर आपको समझ में आप ज्वाइन करें, नहीं समझ में आए तो ये पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया, आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो है क्वेश्चन आंसर सेशन, और मैं आप लोग के क्वेश्चन लेता हूं। नवीद अहमद कह रहे हैं सर कितने दिन क्लासेस है। नवीद, आपने मेरी बात सुनी नहीं कि मैंने आपको क्या बोला। मैंने आपको यह कहा कि हम आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, सॉल्व पास्ट पेपर्स देंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे आपको CSPs के, जो आप किसी भी टाइम सुन सकते हैं 1 बाय 1, और फिर आपको उसके अंदर जो भी परेशानी हो आप उनसे सवाल कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और आपको फैकल्टी जो है वो इंशाल्लाह रिप्लाई करेगी। सिब्तुल्लाह सिबकतुल्लाह कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैन समवन स्टडीइंग इन 8th सेमेस्टर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट एंड SI पोस्ट? जी जी बिल्कुल एलिजिबल है। आपका 7th सेमेस्टर जैसे ही खत्म होता है, अगर आपको मार्कशीट जब तक मिल जाएगी तो आप अप्लाई कर लें, और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, मैं देखिए पहले ही बता चुका हूं कि बैचलर होना चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, IT हो, कोई भी फील्ड हो, बैचलर्स होना चाहिए, 14 साल की एजुकेशन। यस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फरहत, मैंने ड्यूरेशन का बता दिया कि जी जब तक आपका टेस्ट है तब तक आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको आंसर दिया जाएगा, और टेस्ट से पहले 7 मॉक्स भी लिए जाएंगे। टाइम लगता है जी 3 से 4 महीने, मतलब 1 से 2 महीने का टाइम लगता है टेस्ट में।
जी खुशहाल बोल रहे हैं सर, पाक एमसीक्यूज इज मोर देन इनफ एज फार एज द मैथ पोर्शन इज कंसर्न। indiabigs.com इज बेस्ट वेबसाइट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। जो लोग खुद से प्रिपेयर करें तो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट पे जाएं, इंडिया बिग्स की वेबसाइट पे जाएं। खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। खुशहाल ने बिल्कुल सही बात बोली है। बहुत सारी ओपन सोर्सेज मौजूद है जहां पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइम सेव करना है, कंपाइल डाटा चाहिए, टीचर्स की गाइडेंस चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इसमें वो बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन जी हमारे पास? सर मेरी 855 है, विशाल कह रहे हैं जी 5 6 एंड रिक्वायरमेंट 5 6 है, तो आप एलिजिबल नहीं है जी, सिंपल। आई हैव रिकॉर्डेड होल सेक्शन, मैं खुद रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो आप रिकॉर्ड करके क्या करेंगे उसका? देखिए 6 सेमेस्टर नहीं है ना, 8 सेमेस्टर पे आपको डिग्री कंप्लीट होगी ना, तो 6 सेमेस्टर पे कैसे अप्लाई करेंगे? सीएसएस एस्पायरेंट की जो है वो एजुकेशन कितनी है वो डिपेंड करता है। जी जी, आईटी कोर्स के बगैर वो कहता है कि आपको आईटी कोर्स हम बाद में करवाएंगे, जब आप पास कर लेंगे ना उसके बाद आईटी कोर्स आपको करवाएंगे वो लोग खुद से। जी डिग्री नहीं, नहीं 6 सेमेस्टर वाला अप्लाई नहीं कर सकता जी। मैक्सिमम पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इज, क्या है जी मैक्सिमम एज ऑफ सब इंस्पेक्टर? मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। मैक्सिमम एज ऑफ सब इंस्पेक्टर 25 ईयर्स है। ठीक है, क्या है? 25 ईयर्स। ठीक है जी। जी आप प्रिपरेशन करते रहे, जब भी टेस्ट अनाउंस होगा 1 1.5 महीना लगता है। तला बोल रहे हैं सर टेस्ट गिवन मटेरियल से ही आएगा। तला मैं तो नहीं बता रहा, टेस्ट तो मैं आपको बता पाऊंगा गिवन मटेरियल से ही आएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि रेलिवेंट मटेरियल फराम करें। ठीक है ना, मैं नजूमी तो हो नहीं, या मुझे फ्यूचर का तो पता नहीं है कि जो मैं बोलूं कि वो पूरा उससे आएगा, नहीं। मैंने आपको पोर्शन बताए कि कौन कौन से पोर्शन टेस्ट किए जाते हैं, पास्ट पेपर्स भी आपको दिखाए, तो उससे जो है पूरी कोशिश की जाती है कि उसी के बेसिस के ऊपर आपको मटेरियल फराम किया जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ओपन ग्राउंड है तो उसके अंदर होता है, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% उसी से आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कोई फॉर्च्यून टेलर तो हूं नहीं। सर रनिंग का कंफर्म बता दें, दिलशाद रनिंग लिखी भी नहीं है, तो अगेन जब लिखा हुआ नहीं है तो मैं कैसे कंफर्म बता दूं? जब लिखा हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली हम यही उससे इंटरप्रेट करेंगे कि रनिंग नहीं है। गुड स्कोर के लिए देखिए, गुड स्कोर अभी आप बताया नहीं जा सकता। ठीक है ना, कि जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जी ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, टाइम तो लगता है रिजल्ट आने में, फिर सिलेक्शन होने में। रिजल्ट की फिक्र ना करें, पहले आप टेस्ट की तैयारी की फिक्र करें। एवरीडे साइंस का पोर्शन नहीं है जी, एवरीडे से पूछा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कबीर कह रहे हैं सर डू यू टीच एसे एंड कंपोजिशन प्रेसी राइटिंग फॉर सीएस? ऑब्वियसली बात है, हमारे पूरे अभी हमारा जो है वो 5वां बैच चल रहा है जी। ऐसे चौथा बैच चल रहा है, ऐसे और कंपोजिशन का 5वां बैच हमारा जून 15 को शुरू है। ऐसे और कंपोजिशन का आप हमारे यूट्यूब चैनल सीएसएस ग्रीनरी पे जाके वहां पे देख सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और कोई क्वेश्चन जी? चले जी। सर सॉफ्ट नोट सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में देंगे? सॉफ्ट कॉपी में जी। फिजिकल मौजूद है जी, फिजिकल टेस्ट होगा, हाइट का और चेस्ट वगैरह का जो है मेजरमेंट ली जाएगी। 5 ईयर रिलैक्सेशन इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड? मैं आपको एज रिलैक्सेशन का डॉक्यूमेंट दे दूंगा ऐसा, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको एज रिलैक्सेशन का डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, तो आप फिक्र ना करें। रनिंग जी हो सकती है छोटे में हो, लेकिन मेरे पास जो लिखा हुआ है उसमें रनिंग कहीं लिखी हुई नहीं है। ठीक है, अगर रनिंग होगी भी तो वो रिटन टेस्ट के बाद होगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
10-12 दिन में रनिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। चले जी, थैंक यू वेरी मच। अगेन मेरा ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ सबके पास लिखा हुआ है। लास्ट डेट है जी 10 जून। 10 जून के बाद किसी और को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, तो जो बच्चे रजिस्टर होना चाहते हैं सेशन, वो अपने आप को रजिस्टर कर लें, और जो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक for your attempt in FIA, and thank you very much. Inshallah, we will meet with another session at another time. Till then, Allah Hafiz and take care. अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और again best of luck.